माई सेल्फ सरदार सिंह, SPC गवर्नमेंट कॉलेज बीम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका पेपर है BA पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड। टॉपिक है वर्ल्ड एग्रीकल्चर पैटर्न। सबसे पहले विद्यार्थियों हम विश्व की जो आज बदलती हुई जो कृषि है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम विश्व की जो कृषि है उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। कृषि के ऊपर भूमि और जल की उपलब्धता पहला कारक है कि भूमि किस प्रकार की है और कितनी मात्रा के अंदर जल उपलब्ध है या जल द्वारा कृषि की सिंचाई की जाती है। फिर तीसरा कारक जलवायु को होना अति आवश्यक है। जलवायु किस प्रकार की है, कितनी वर्षा की मात्रा होती है, कैसा टेम्परेचर है, किस प्रकार आर्द्रता की मात्रा है, उसके आधार पर कृषि डिसाइड करती है। उसके बाद में जो प्राकृतिक दशाएं हैं, मिट्टी की उर्वरता है, जनसंख्या, भूस्वामित्व, आर्थिक तत्व, तकनीकी विकास, ये सारे कारक हैं जिनका व्यापक प्रभाव विश्व की कृषि पर पड़ता है। और इन तत्वों की भिन्नता के कारण विश्व में कृषि के कई प्रकार पाए जाते हैं और जिनको यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। सबसे पहला भूमि की उपलब्धता। भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि दो प्रकार की होती है। एक तो होती है गहन कृषि और दूसरी है विस्तृत कृषि। गहन कृषि जिसको इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहा जाता है, इस प्रकार की कृषि उन भागों में की जाती है जहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है किंतु कृषि योग्य भूमि कम या जनसंख्या की तुलना में कम पाई जाती है। अधिक जनसंख्या के कारण कृषि उत्पादनों के लिए भूमि पर जन दबाव अधिक पाया जाता है और अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अधिक भोज्य पदार्थ और अन्य कृषि पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति के लिए थोड़ी भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अधिक उत्पादन की जो प्राप्ति हेतु एक ही खेत में वर्ष में कई फसलें उगाई जाती हैं और सिंचाई, उर्वरक, उत्तम बीज आदि का प्रयोग इनके लिए किया जाता है। भूमि या मिट्टी का उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र का यानी क्रॉप रोटेशन को प्रयोग में लाया जाता है। मानसून एशिया में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कोरिया, चीन, जापान आदि देशों और पश्चिमी यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम आदि देशों में इस प्रकार की गहन कृषि की जाती है। तो ये थी पहले गहन कृषि। विद्यार्थियों, जो सेकंड नंबर की कृषि की जाती है इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, विस्तृत कृषि। जिन देशों में पॉपुलेशन बहुत ही कम है यानी जनसंख्या बहुत कम है लेकिन कृषि भूमि की अधिकता होती है, वहाँ इस कृषि का प्रचलन है यानी विस्तृत कृषि वहाँ पर की जाती है। जनसंख्या कम होने से वहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम है, साथ ही खेती के लिए मानव श्रम बहुत ही कम उपलब्ध रहता है। इस प्रकार की जो कृषि है वो खेतों के जो उनके आकार बड़े होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जो उनके फार्म हाउस होते हैं वो 100 से 200 हेक्टेयर के कृषि फार्म वहाँ देखने को मिलते हैं, जिन पर एक ही कृषक का स्वामित्व होता है और लगभग संपूर्ण कृषि कार्य आधुनिक यंत्रों की सहायता से किया जाता है। विस्तृत कृषि का उद्देश्य एक ही है, फसलों को व्यापार के लिए उत्पन्न किया जाता है। विस्तृत भूभाग वाले देशों में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में मुख्य रूप से इस तरह की विस्तृत कृषि का प्रचलन है। विस्तृत कृषि के अंतर्गत फसलों का विशिष्टीकरण पाया जाता है। बड़े बड़े खेतों पर प्राय एक ही फसल बोई जाती है जिसमें अन्न है, चारा या अन्य व्यापारिक फसलें हो सकती है। एक ही फसल की प्रधानता के कारण फसल का हेरफेर नहीं किया जाता है और भूमि की जिसके कारण प्राकृतिक उर्वरता बनी रहती है और ये खेती का मुख्य आधार होती है। अब विद्यार्थियों, आपके सामने ये वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है
जिसमें ग्लोबल लैंड यूज़ इन परसेंटेज के अंदर दे रखा है और ये रीजन वाइज दे रखा है, जिसमें आप देखो कि ये किस तरह से भूमि का जो उपयोग है वो परसेंटेज में वर्ल्ड के अंदर दिया गया है, इसका अवलोकन किया जाए। फिर वर्ल्ड के अंदर किस प्रकार की जो है कृषि पाई जाती है उसका वर्ल्ड मैप भी आपके सामने दिया हुआ है, जिसमें आप देखिए किन किन स्थानों पर किस प्रकार की कृषि पाई जाती है, वो सारी कृषि के प्रकार यहाँ पे दे रखे हैं वर्ल्ड के मैप के अंदर, जो कि कलर्स के अलग अलग कलर्स के द्वारा दर्शाए हुए हैं। इसके आधार पर अब हम उत्पादन और उद्देश्य विधि के आधार पर कृषि के प्रकार लेते हैं। तो इस आधार पर कृषि को 3 वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला है निर्वाहमूलक कृषि, सब्सिस्टेंसिव एग्रीकल्चर। इस प्रकार की कृषि जो है व्यक्ति के भरण पोषण के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, पेट भरने के लिए इस प्रकार की कृषि की जाती है। और ऐसी कृषि जहाँ ज़्यादा जनसंकुल पाया जाता है, विकासशील देशों में की जाती है, जहाँ जनसंख्या अधिक और कृषि योग्य भूमि बहुत कम पाई जाती है, वहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है। कई देशों में जैसे भूमि का क्षेत्रफल बहुत कम नहीं है, किंतु जनसंख्या की अधिकता के कारण प्रति व्यक्ति कृषि बहुत कम है। तो इस प्रकार देशों में कृषि प्राय प्राचीन उपकरणों से की जाती है और वैज्ञानिक विधियों उर्वरकों आदि का अल्प प्रयोग से प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत कम प्राप्त किया जाता है। और इसकी प्रधान विशेषता यह है कि खेतों का आकार काफ़ी छोटा होता है या छोटे छोटे खेत होते हैं और प्रत्येक कृषक फसलों का उत्पादन स्वयं अपने परिवार के उपभोग के लिए करता है। उत्पादन कम होने से सामान्यतः विक्रय के लिए कम बच पाता है। निर्वाहमूलक कृषि में अधिकांश खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। केवल कुछ बड़े कृषक ही अपनी उपजों का कुछ भाग बेचकर धन अर्जन करते हैं, इसलिए किसान अपनी आवश्यकता यथासंभव फसलों से भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर करते हैं। खेतों के जो आकार है वो अधिक छोटे होते हैं। कृषकों की ज्ञानता, अशिक्षा, परंपरागत पिछड़ी जीवन पद्धति, निर्धनता आदि के कारण ऐसी कृषि में उन्नत नवीन उपकरणों, बीजों, उर्वरकों, सिंचाई आदि का प्रयोग नहीं हो पाता है। इस प्रकार की कृषि का उद्देश्य मात्र जीवन निर्वाह के लिए होता है। और एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हम देखें तो एशिया में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, कोरिया, वियतनाम, चीन आदि तथा अफ्रीका में मिस्र, नाइजर, इथोपिया, सोमालिया, मालागासी आदि विकासशील देश और अल्पविकसित देशों में इस प्रकार की जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। विद्यार्थियों, सेकंड प्रकार की जो कृषि होती है उसको कहते हैं व्यापारिक कृषि, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। इस कृषि का जो मेन मोटो है, उद्देश्य है, कृषि उत्पादन को बेच करके मुद्रा या धन प्राप्त करना होता है। इसके अंतर्गत अन्न आदि फसलों का उत्पादन और पशुपालन एक साथ अथवा अलग अलग खेतों पर किया जाता है, किंतु उत्पादन उद्देश्य केवल और केवल व्यापारिक होता है। तो कृषक फसलों के उत्पादन में अपने निजी उपयोग के लिए नहीं बल्कि इससे बेचकर धन प्राप्त के लिए करता है और उस विशिष्ट उत्पादन से प्राप्त धन से वह अपनी आवश्यकता की अन्य आवश्यकता को क्रय करता है। इस प्रकार कृषि विशिष्टीकृत प्रकार की होती है और व्यापारिक कृषि का जो प्रचलन है वो अधिकतर विकसित देशों में, जहाँ कृषि सामान्यतः बड़े बड़े कृषि फार्मों पर उन्नत ढंग से की जाती है। विद्यार्थियों, व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि शीतोष्ण घास प्रदेशों की जाती है, जिसके अंतर्गत एशिया के जो है स्टेपी प्रदेश, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी प्रदेश, दक्षिण अमेरिका में पंपाज प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स प्रदेश, मरे डार्लिंग बेसिन आदि है। इन प्रदेशों की जो मुख्य उपज है वो गेहूँ है और जिसका उत्पादन बड़े स्तर पर या लार्ज स्तर पर किया जाता है और व्यापार के लिए किया जाता है। व्यापारिक दुग्ध उत्पादन दुग्ध पशुपालन कृषि का प्रमुख उद्देश्य दूध तथा दूध से उत्पन्न होने वाले जो पदार्थों हैं उसका विक्रय किया जाता है, जिससे धन अर्जित किया जाता है। इस कृषि के अंतर्गत दुधारू पशुओं को विशेष करके गायों को पाला जाता है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी रूस, उत्तरी पूर्वी में व्यापारिक स्तर पर दूध पदार्थों का उत्पादन किया जाता है और यूरोप में गायों को तथा उत्तरी अमेरिका में मक्का पेटी में सूअर तथा उत्तरी पश्चिमी भागों में गायों को मांस के लिए व्यापारिक स्तर पर पाला जाता है। विश्व में कई अर्ध शुष्क भागों में भेड़ बकरियों निर्यात के लिए
ऊन प्राप्त करने के उद्देश्य से पाली जाती है। विद्यार्थियों, उसके बाद में आती है झूमिंग कृषि। ये आदिम प्रकार की कृषि होती है जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। ये एक स्थानांतरणशील कृषि है जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, जिसमें थोड़े थोड़े समय यानी 1-2 वर्षों के अंतर पर खेत बदलते रहते हैं। और इस कृषि पद्धति में वन प्रदेशों के किसी एक भूखंड पर वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होती है और जिसके कारण इसका जो उत्पादन है बहुत ही कम मिलता है। कुछ वर्षों में जब मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो उस भूमि में खेती करना बंद कर देते हैं और उस भूमि को छोड़कर अन्यत्र दूसरी जगह जंगली भूमि को साफ करके फिर 1-2 वर्ष खेती की जाती है। इस तरह की जो कृषि है विद्यार्थियों, भारत का जो पूर्वोत्तर पहाड़ी प्रदेश है जहाँ आदिम जनजातियाँ रहती हैं वहाँ पर इस तरह की कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। और इस तरह की जो झूमिंग कृषि है, स्थानांतरण कृषि श्रीलंका में चेन्ना, इंडोनेशिया में लेदांग और रोडेशिया में मिल्पा उसको कहते हैं। फिर विद्यार्थियों है बागाती कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसके अंदर बागाती कृषि का मतलब है बागानी कृषि। इसे रोपण कृषि या बागानी कृषि भी कहते हैं। और इस प्रकार की कृषि में छोटे बड़े बागानों के रूप में की जाती है और जिसमें एक बार वृक्षों के बागान लगा दिए जाते हैं और कुछ समय पश्चात कई वर्षों तक उससे उत्पादन प्राप्त होता रहता है। ये कृषि विद्यार्थियों मुख्यतः व्यापारिक कृषि है जिनसे उष्णकटिबंधीय भागों में विशिष्ट प्रदेशों में ये की जाती है। बागाती कृषि के अंतर्गत सामान्यतः किसी एक नकदी फसल का उत्पादन कारखाने की भांति बड़े पैमाने पर किया जाता है। विद्यार्थियों, बागानी कृषि के अंतर्गत चाय है, कॉफ़ी है, रबर है, कोको है, नारियल, केला, मिर्च मसाले आदि का उत्पादन किया जाता है। विश्व में अगर विद्यार्थियों देखा जाए तो बागाती कृषि जो प्रधान क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के उष्ण आर्द्र प्रदेश के आदि बागानों को लगाने और देखभाल के लिए सामान्यतः अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों, ये बागान पूंजीपति और विदेशी कंपनियों के आधिपत्य में है और इसमें उन्नत टेक्नोलॉजी, उन्नत वैज्ञानिक विधियों, आधुनिक कृषि यंत्रों और उन्नतशील बीजों का कीटनाशक आदि का प्रयोग है। इस तरह से हम विद्यार्थियों कह सकते हैं कि विश्व के अंदर जो कृषि पद्धति है उसका जो नेचर है, उसकी प्रकृति है वो बदलती जा रही है, जिसको कि कई प्रकार के कारक जो लेटेस्ट प्रभावित करते हैं, जिसमें उन्नत प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक पद्धति से कृषि करना, आधुनिकतम यंत्रों का प्रयोग करना ये प्रमुख हैं। थैंक यू, धन्यवाद।